अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। जबरदस्त ट्विस्ट तो इस ड्रामे में तब आया जब साइम शहीर से मिलती है और फिर बिलाल के बारे में बात करते हुए कहने लगी, मेरा भाई मुझे भूल गया है। वो तो सिर्फ बीवी की जबान बोलता है, मुझसे बदगुमान हो चुका है। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे के लिए मुकम्मल थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से अकेली हो जाऊंगी। तो यहाँ पर शहीर कहने लगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ मैं दूंगा, मैं करूंगा तुम्हारे दुखों का मदावा। विल यू मैरी मी? तो यहाँ पर साइम की आंखें तो खुली की खुली रह गई, लेकिन अब कोई जवाब बनता ही नहीं कि वो शहीद को इनकार करे, क्योंकि आगे मंजिल है और पीछे खाई। तो वो मंजिल की तरफ ही जाना पसंद करेगी, क्योंकि शहीद तो शुरू से ही नगीन को पसंद नहीं करता, शुरू से ही साइम को चाहता था। लेकिन माँ के प्रेशर में आकर उसने साइम से शादी नहीं की। अब जो अली अपनी पसंद की शादी कर चुका है, तो फिर शहीद को भी लगता है कि उसे भी अपनी पसंद की शादी करने का पूरा हक है, इसलिए वो इस हक को बहुत जल्द इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ आखिरकार हानिया की रुखसती भी हो गई। अली बहन को कमरे से लेकर आता है और फिर हमजा के साथ रुखसत हो जाती है। हानिया ये सब देखकर बहुत खुश है कि आखिरकार उसकी सारी फैमिली एक साथ है। लेकिन अली कुछ वक्त के लिए ही तो साथ था, उसके बाद चला गया। दूसरी तरफ रेहान, जो ये सोच सोच कर परेशान है कि उसने सारा को इसलिए छोड़ा था कि उसकी अच्छी जगह पर शादी हो, लेकिन उसकी शादी तो एक स्ट्रगलर से हुई। ऐसे में वो सारा को फ़ोन भी करता है ताकि उसकी दिलजोई कर सके। रात के वक्त जो सारा को फ़ोन किया तो पास अली भी सोया था। सारा रेहान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। तो अली भी पूछने लगा, इस वक्त किसकी कॉल थी? तो सारा भी घबरा गई और रॉन्ग नंबर करते हुए साइड पर फ़ोन रख दिया। लेकिन अब रेहान अगले दिन सारा से ऑफिस में भी बात करता है, मैंने तो समझा था तुम्हारी शादी बहुत अच्छे इंसान से होगी, लेकिन तुम तो आज भी उसी तरह से स्ट्रगल कर रही हो जैसे शादी से पहले। तो सारा बुरी तरह से रेहान को डांट देती है, पहले तुमने मुझे रात में फ़ोन किया, अब तुम इस तरह से बात कर रही हो। ऑफिस में सिर्फ प्रोफेशनल बात के लिए मुझे रोका करो, अदरवाइज मुझसे बात मत किया करो। कोई भी पर्सनल बात मैं तुमसे करना नहीं चाहती। अब सारा तो समझती है कि रेहान बेवफा है, इसलिए वो उससे बात करना ही नहीं चाहती। लेकिन ये रेहान भी बेवफा नहीं था, इसलिए तो वो अपनी हाला के पास जाता है। हाला तो रेहान को इतने अच्छे हुलिये में देखकर दंग सी रह गई। तुम यहाँ कैसे? ये सब क्या है? लेकिन रेहान कहने लगा, आपने तो कहा था कि सारा की बहुत अच्छी जगह पर शादी करवाएंगी, लेकिन वो तो आज भी जॉब कर रही है, उसी तरह से मेहनत करती है जैसे शादी से पहले। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने उसे छोड़ दिया? आपने इसी शर्त पर उसका और मेरा रिश्ता तोड़ा था ना, कि वो बहुत अच्छी जगह पर शादी करके जाएगी। तो फिर मुझे तो लगता है कि सारा को सब बता ही देना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बेवफा समझती है, जबकि मैं बेवफा नहीं, आप बहुत अच्छे से जानती हैं। अब तो निग्गत बेगम का मुंह खुले का खुला रह गया, लेकिन रेहान सारा को आज नहीं तो कल सच्चाई ज़रूर बताएगा, क्योंकि वो अपने नाम के साथ से बेवफाई का लेबल हटाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एपिसोड तो साइम और शहीर की वजह से काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कौन कौन एक्साइटेड है कि साइम और शहीर की जल्द अज जल्द शादी देखने को मिले और फिर नगीन के साथ वो सौतन बनकर रहे, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।